हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं ब्राइट फ्यूचर क्लासेज। आज अपन कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी सिलेबस, ठीक है, उसका हम क्या देखेंगे, आज टेबल देखेंगे, ठीक है ना। तो साइन कोस टेन कोसेक वाली जो टेबल है वो बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड है कि सर हमें याद नहीं हो रही, लर्न नहीं हो रही, ठीक है ना। तो इस टेबल को आसानी से याद करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो आपको उस ट्रिक ऐसी है कि आपको ओनली 3 ही वैल्यू याद रखनी है। किसकी? साइन की, कोस की, टेन की। वही आपको याद नहीं रखनी है, वही अपन ट्रिक के माध्यम से निकालेंगे, ठीक है। चलो अपन करते हैं शुरुआत करें। तो देखो यहाँ पे दे रखा है थीटा, यानी ये हो गया थीटा। थीटा मतलब ये हो गया साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये आपकी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस है, यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो इसके अंदर आपको कौन कौन से मान पूछता है? एक तो पूछता है आपको 0 डिग्री, एक पूछता है आपको 30 डिग्री, एक पूछता है आपको 45 डिग्री, एक पूछता है 60 डिग्री, एक पूछता है 90 डिग्री, ठीक है ना। तो इन सभी के हमें मान निकालने हैं। तो पूछ आपको वैसे 30-45 के बीच में कोई मान पूछ सकता है, लेकिन वो हायर एजुकेशन के अंदर आएगा, ठीक है ना। वो हायर मतलब गणित के अंदर आएगा, वो उसको आप यानी 180 डिग्री का साइन 180 डिग्री का मान पूछ ले, कोस 180 का भी मान पूछ सकता है, लेकिन वो अपन 10वीं क्लास के अंदर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अपन देख लेते हैं अभी। तो अब यहाँ पे देखो क्या लिख रखा है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब देखो आपको एक स्टेप बता रहा हूँ। तो पहले आपको गिनती स्टार्ट करनी है, पहले आपको गिनती लिख देनी है, 0 से स्टार्ट कर, 0 1 2 3 और 4। आपको वैसे एकदम आसान है, 4 तक गिनती लिख देनी है, ठीक है ना, 0 से स्टार्ट करके। बाद में आपको दूसरा स्टेप क्या करना है, सभी के बट्टे में, सभी के अपोन में क्या क्या कर देना है, 4 लगा देने हैं। सभी के बट्टे में क्या कर लगा देने हैं, 4 लगा देने हैं। चलो भी हमने 4 लगा दिया सभी के बट्टे में। 4 लगाने के बाद हमें क्या करना है, इन सभी का कर देना अंडर रूट। इन सभी का क्या करना है, आप बोलोगे अंडर रूट करना है, तो इन सभी का कर दो अंडर रूट। हमने कर दिया अभी अंडर रूट, ये लो, इन सभी का हमने कर दिया अंडर रूट। आप देखो जो भी संख्या कट रही है तो उसे आप क्या कर सकते हो, काट सकते हो। जो भी संख्या कट रही है तो काट लो भी उसे। देखो यानी 0 का कोई रूट नहीं होता, कहने मतलब इसका तो बाहर क्या गया, 0 ही आ गया, ठीक है। और 0 यानी किसी भी संख्या मतलब 0 पर अपन किसी भी संख्या का भाग देते क्या आता है, 0 आता है। अब देखो 1 का रूट, यानी 1 का रूट बाहर करने तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। और 4 को रूट से बाहर निकालें, यानी 2 गुणा 2 का जोड़ा बन जाएगा, तो 2 अपन बाहर निकाल सकते हैं। यानी 4 किसका वर्गमूल होता है, आप बोलोगे 2 का, तो 2 निकाल लेंगे बाहर, ठीक है ना। तो इसका भी आ गया बाहर, ऊपर कितना आ गया 1, और नीचे अंडर रूट से बाहर आ गया 2। उसके बाद में ये देखो अंदर कट रहा है, 2 1 का 2, 2 दुवे 4। अब देखो अंडर रूट के अंदर क्या बच गया आपका, 1 बटे यानी रूट 1 बटे अंडर रूट 2, ऐसे बच गया। अब 1 का रूट कितना होता है, आप बोलोगे 1, ठीक है ना। इसी प्रकार अब देखो 4 का रूट बाहर कितना आएगा 2, और रूट 3 तो बाहर आएगा नहीं, तो रूट 3 का 3 रह जाएगा, और इसका बाहर कितना, ये कट जाएगी, 1 आ जाएगा। अब देखो वैल्यू कितने आ गई, तो साइन 0 का मान दिया, यहाँ पे आ गया 0। आगे देखो यहाँ पे कितना आ गया, 1 बटे 2, कितना आ गया 1 बटे में 2। अब देखो यहाँ पे 1 का रूट कितना होता है 1, और अंडर रूट 2 लिख दिया, अंडर रूट 2। उसके बाद में रूट 3 का तो कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है ना। रूट 3 के वैसे पॉइंट के अंदर वैल्यू होती है, लेकिन अपन नहीं निकालेंगे। उसके बाद में 4 का रूट कितना बाहर आ गया, आप बोलोगे 2, इसका हो गया रूट 3 बटे 2। उसके बाद में यानी 4 से 4 रूट के अंदर क्या आ गया 1, तो 1 का रूट कितना होता है, आप बोलोगे 1 होता है। अब देखो ये आ गया साइन का मान, यानी साइन 0 डिग्री का मान कितना, आप बोलोगे 0। साइन 30 का मान कितना आता है, आप बोलोगे 1 बटे 2। उसके बाद साइन 45 का कितना, आप बोलोगे 1 बटे अंडर रूट 2। उसके बाद में साइन 60 का कितना होता है, आप बोलोगे रूट 3 बटे 2। उसके बाद साइन 90 कितना होता है, आप बोलोगे 1 ओनली 1। अब देखो हमें कोस का निकालने के लिए आपको इसका क्या करना है, यानी इसको उल्टे लिखते जाना है। यहाँ पे ये 90 था ना, साइन 90 था, तो यहाँ पे आ जाएगा कोस 0 का मान आ जाए। अब इसे इस सारणी को लिख दो उल्टा, तो मैं लिख दिया, वो लिख दिया 1। उसके बाद अपन लिखेंगे अंडर रूट 3 बटे 2। उसके बाद अपन लिख देंगे 1 बटे में अंडर रूट 2। उसके बाद में ये लिख देंगे 1 बटे में 2। उसके बाद में लिख देंगे 0। ये लो आपका बन गया कोस का मान, यानी कोस 0 डिग्री 1, कोस 30 डिग्री रूट 3 बटे 2, कोस 45 डिग्री 1 बटे अंडर रूट 2, कोस 60 डिग्री 1 बटे 2, और 90 डिग्री आ गया कोस 0। उसके बाद अपन निकालेंगे इसका
अपन निकालेंगे tan का। अब tan का निकालने के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है भी, ठीक है ना। tan थीटा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि tan किसके बराबर होता है, आप बोलोगे sin थीटा बट्टे में cos थीटा, यानी tan किसके बराबर होता है, sin बट्टा में cos। अब देखो sin पे हमें भाग देना है cos का। अब हमारे पास sin का भी मान है, हमारे पास प्रत्येक में sin का भी मान है और cos का भी मान है। अब देखो मेरे को क्या निकालना है, tan 0 डिग्री निकालना है, तो sin 0 पे भाग दे दो cos 0 का। sin 0 का मान कितना है, sin 0 आप बोलोगे सर जी 0 है। उसके बाद में cos 0 का मान कितना है, आप बोलोगे कितना है 1। अब किसी मतलब 0 को किसी भी संख्या से अपन क्या देते हैं, भाग देते हैं, तो हमेशा क्या आएगा भी 0, यानी 0 पर किसी भी संख्या का भाग देते हैं हमेशा क्या आएगा 0। और एक बात आपको और याद रख लेनी है, यदि हम किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करेंगे, यदि किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या आता है भी नॉट डिफाइंड आता है। क्या आता है, नॉट ए डिफाइंड, क्या आता है, नॉट ए डिफाइंड आता है, ठीक है ना। और देखो किसी भी संख्या से यदि आप छोटे वाला आपके पास यदि कोई मोबाइल है 1208 उसके आप कैलकुलेटर निकाल के आप भाग देना चाहोगे ना, यानी 1 को किसी संख्या 0 से भाग दोगे तो उसमें आएगा डू नॉट डिवाइड बाई 0। इसी तरह बड़े वाले जो आपके एंड्रॉइड फोन है उसके अंदर भाग दो तो उसके अंदर क्या दिखाएगा, एरर दिखाएगा। क्या मतलब किसी भी संख्या के अंदर यानी अपन 0 का भाग देते हैं तो क्या आता है, नॉट डिफाइंड आता है। तो कहना मतलब 0 का पहाड़ा भी नहीं होता, ठीक है ना। तो ये आ गया 0 पे अपन ने 1 का भाग दिया कितना है 0 आया, उसके बाद में 1 के ऊपर 0 का भाग देने क्या आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा। तो क्या 0 के ऊपर 1 का भाग दिया कितना आ गया भी 0, तो आपका tan 0 डिग्री का मान कितना आ गया 0। उसके बाद अपन क्या देखेंगे, उसके बाद देख लो, उसके बाद में हमें निकालना है किसका, tan निकालना है 30 डिग्री का। तो tan 30 डिग्री का मान निकालना, आप देखो साइन इसका आ गया 1/2 और 1/2 पे हमें भाग देना है √3/2 का। 1/2 पे हमें भाग देना है √1/2 पे भाग देना है √3/2। और ऐसी कंडीशन हमें छोटी क्लासों में सीखी है, क्योंकि हमें 1/2 अब आगे ये भाग का निशान किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गुणा में। तो गुणा में कन्वर्ट हो तो आगे वाली संख्या क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो कर ऊपर लिख देंगे, यानी √3 ऊपर था तो यह जाएगा नीचे और 2 नीचे था तो चला जाएगा ऊपर। अब आ गया √3, अब 2 से 2 क्या गया कैंसिल, ऊपर क्या बचा 1/√3। जो आपकी sin 30 के मान कितना आ गया अभी 1/√3। इसी प्रकार अपन निकाल लेंगे tan 45 का। देखो tan 45 कितना आ गया, हमें 1/√2 पे भाग देना 1/√2 से, ठीक है ना। तो कितना आ गया, भाग दे के देख लो, भाग दे तो यानी 2 से √2 के कट गया तो ओनली क्या आएगा हमारे पास 1 आएगा। उसके बाद में √3/2 पे हम भाग देंगे 1/2 का। अब देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा हमारे पास √3। आप भी प्रत्येक में भाग देकर इसे चेक कर सकते हो। उसके बाद देखो 1/0 हम किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, या फिर आप बोल सकते हो अपरिभाषित, ठीक है ना। तो इसे अपन बोलेंगे नॉट डिफाइंड। क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड, यानी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, ND लिख रहा हूं भी। उसके बाद में हमें किसका चाहिए, कोट का मान चाहिए। अब देखो कोट का मान निकालने के लिए अब इसका कर दो उल्टा, इसका कर दो उल्टा, तो कर देते हैं। तो पहले आ जाएगा आपका नॉट डिफाइंड, पहले क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड। उसके बाद में आ जाएगा आपका √3, उसके बाद में आ जाएगा आपका 1, उसके बाद में आ जाएगा आपका 1/√3, ठीक है ना। उसके बाद में आ जाएगा आपका 0। ये हो गया आपका कोट का मान। उसके बाद अपन देखें तो हमें चाहिए सेक का मान और कोसेक का मान। और मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ये भी बताया था कि ये 6 रेशो अपने आप के उल्टे होते हैं, एक दूसरे के होते हैं रिवर्स होते हैं, उल्टे होते हैं। साइन किसका उल्टा हो गया, आप बोलोगे कोसेक का। कोसेक किसका उल्टा होगा, आप बोलोगे साइन का। कोस किसका उल्टा होगा, आप बोलोगे सेक का। सेक किसका होगा, कोस का। टेन किसका होगा उल्टा, कोट का। कोट किसका होगा, टेन का। तो अपन साइन, अब साइन की वैल्यू हमारे पास है तो साइन की वैल्यू क्या है 0, तो 0 का अपन कर देंगे उल्टा। अब देखो किसी भी संख्या का अपन करें ना उल्टा, वो एक ही संख्या हो यानी अंश और हर के रूप में नहीं हो, तो उसका उल्टा करने के लिए यानी 0 का हमें करना है उल्टा। तो उल्टा कैसे करूँ, ये तो उल्टा ही दिखाई दे रहा है, नीचे इसकी क्या मान लो 1 मान लो। अब इसका उल्टा कर सकते हैं ना अपन, तो अपन क्या कर देंगे 1/0। तो 1/0 देखो यानी 0 का उल्टा क्या कर दिया 1/0। और किसी भी संख्या पर अपन यदि 0 का क्या देंगे भाग देंगे तो क्या आएगा नॉट डिफाइंड। तो इसका क्या जाएगा भाई, अपन यहाँ पे लिख देंगे नॉट डिफाइंड, ND लिख देंगे नॉट डिफाइंड। उसके बाद में देखो, उसके बाद में हमारे पास आ गया 0। साइन 0 का मान कितना है 1/2, तो कर दो भी यानी टांग तो कर दो ऊपर, सिर कर दो नीचे, तो 1/2 कर दो 2/1, यानी 2/1 लिखने की जरूरत नहीं, ओनली क्या आ जाएगा 2। इसी प्रकार अपन आगे कर देंगे
इसका कर देंगे 1/√2 है तो अपन कर देंगे ओनली √2। उसके बाद में इसका कर देंगे 2/√3, एक ही कंसेप्ट है बस, 2/√3। उसके बाद में अब देखो एक का उल्टा करना है तो एक के बट्टे में क्या मानेंगे, एक के बट्टे में क्या मान लेंगे 0। अब इसका कर दो उल्टा, यानी क्या है 0/1। तो किसी भी यानी 0 पर किसी भी संख्या 1 का भाग देते क्या आएगा, हमेशा आएगा 0। अब हमारे पास रहा सेक। सेक किसका उल्टा आप बोलोगे सर जी कोस का, तो कोस का कर दो उल्टा। इसका 1 का यानी बट्टे में 1/1 यानी उल्टा क्या होगा 1 ही होगा। उसके बाद में यानी √3/2 का उल्टा कितना होगा आप बोलोगे 2/√3। उसके बाद में 1/√2 का उल्टा क्या होगा √2/1, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद में 1/2 का उल्टा क्या होगा अभी आप बोलोगे ओनली 2 होगा। उसके बाद में 0। अब 0 का हमें क्या करना है, देखो हमें करना है 0 को उल्टा, तो नीचे मान लो 1 आप कर दो उल्टा 1/0। तो किसी भी संख्या 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्या आ जाएगा नॉट ए डिफाइंड, ये कर दो नॉट डिफाइंड। ये होगी आपकी पीरियोडिक टेबल, सॉरी पीरियोडिक टेबल नहीं है, ये त्रिकोणमितीय जो भी अनुपात है उनकी होगी आपकी टेबल। तो आप आसानी से इसे लर्न कर सकते हो। एक बार और समझ लेते हैं। देखो यानी पहले के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यानी 0 से 4 तक हमने लिख दी गिनती। उसके बट्टे में प्रत्येक के बट्टे में लगा दिया 4 4, बाद में सभी का कर दिया रूट। उसके बाद में जो भी संख्या कट रही है तो उसे काट लो, ठीक है ना। अब देखो 0/4, 1/4, 2/4, ठीक है, 3/4, 4/4, यानी 0 पे 4 का भाग दें क्या आ गया 0। उसके बाद में 1/4 यानी 2 बाहर निकले कितना आ गया 1/2। उसके बाद में इसको ये कट गया 2 1 का 2, 2 2 4 कितना आ गया √1/√2। 1 का रूट कितना 1, √2 का नहीं होता यानी फिक्स वैल्यू नहीं होती। उसके बाद में 1/√2 आ गया, 3 का रूट निकलता है, हमने छोड़ दिया √3, 2 कितना होता है 2, तो 4 पे 4 का भाग दिया 1 यानी 1 का 1, ठीक है। तो इस तरह से अपन निकाल सकते हैं। उसके बाद में आपको देखो ये आपके प्रत्येक के बायां हाथ है तो अपन बाएं हाथ का नियम से इसे भी हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रत्येक बाएं हाथ को आप सभी जानते हो कि अपन बाएं हाथ में ये जो इस अंगुली को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं। देखो मैं बता देता हूं आपको, इस यानी सबसे छोटी वाली अंगुली को अपन बोलते हैं क्या बोलते हैं कनिष्ठिका, क्या बोलते हैं कनिष्ठिका। और इससे ऊपर वाली को बोलते हैं अनामिका, क्या बोलते हैं अनामिका। और उससे यानी ऊपर वाली को इसे बोलते हैं मिडल वाली को इसे बोलते हैं मध्यमिका, क्या बोलते हैं मध्यमिका। और ये हो गई आपकी तर्जनी, क्या हो गई तर्जनी या फिर इंडेक्स फिंगर, यानी अपन किसी को फोर्स करने के लिए ये देखो वो देखो यानी फोर्स करने के लिए इस अंगुली का उपयोग कर, ये हो गई आपकी इंडेक्स यानी तर्जनी, ये हो गया आपका अंगूठा। अब देखो अपन यहाँ पे कर सकते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो 90 डिग्री कोण बन रहा है अभी पूरा, ठीक है ना 90 डिग्री कोण। तो ये हो गया, यहाँ पे आ जाएगा आपका 0, 30, 45, 60 और 90। अब देखो अपन जैसे मैंने यहाँ पे एक पंच भी बना रखा है, ये आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब देखो मेरे को चाहिए भी साइन 0 का मान, तो साइन में आपको एक इसमें एक बात आपको ये याद रखनी है कि साइन का मैं कहूँ यानी मैंने बोल दिया साइन का, तो साइन का बोलते ही आपको चलना है भी क्या चलना है क्लॉकवाइज। साइन का बोलते ही आपको क्या चलना है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अब सर जी क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है अभी घड़ी की दिशा, क्लॉकवाइज क्या होता है घड़ी की दिशा, क्लॉकवाइज होता है घड़ी की दिशा। अब घड़ी ऐसी चलती है तो यानी साइन में बोलूं तो साइन में चलना आपको क्लॉकवाइज। इसी प्रकार यदि मैं कोस में बोलूं, कोस थीटा में बोलूं तो आपको चलना है एंटी क्लॉकवाइज, क्या चलना है एंटी क्लॉकवाइज। यानी घड़ी ऐसी चलती है उसमें चलना है हमें ऐसे, यानी ऐसे चलना है एंटी क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है ना। कोस में चलना है एंटी क्लॉकवाइज, कोस में चलना है एंटी क्लॉकवाइज ऐसी, ठीक है ना। और उसमें क्लॉकवाइज चलना है। देखो साइन में चलना है क्लॉकवाइज, कोस में चलना है एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो अपन हल करते हैं कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। मेरे को क्या चाहिए भी साइन 0 का मान चाहिए, साइन 0 का मान चाहिए। अब साइन 0 तो साइन में मैंने क्या बताया था आपको, साइन में चलना है अपन को घड़ी की दिशा में, घड़ी ऐसी चलती है। ये आपका 0 डिग्री तो यहाँ पे आ गया, अब इतने आ गया साइन। इसके बाद कितनी अंगुलियां बची है अभी, इसके बाद में कितनी अंगुलियां बची आपकी, यानी ये 0 डिग्री आ गया ना साइन 0, तो इसमें ऐसे चलते हैं। तो साइन के बाद कितनी अंगुलियां बची है, तो आप बोलोगे सर जी इसके बाद कोई अंगुली नहीं बची, तो कितना अपन कर देंगे, जो भी अंगुली नहीं बचती तो ऊपर वाले क्या करते हैं अपन रूट, नीचे हमेशा कितने लिखते हैं 2, तो ये कितना आ गया 0। तो साइन 0 का मान कितना होता है 0। देखो एक बार वो समझ लो, जितनी भी अंगुलियां बचेगी, जितनी भी अंगुलियां बचेंगी उसका तो करना है हमें रूट, उसका तो करना है यानी फिंगर का करना है हमें रूट, क्या करना है फिंगर का हमें करना है
रूट और बटे में करना है 2। अब देखो साइन 0 का चाहिए तो साइन क्लॉकवाइज चलना है ऐसे, तो इधर एक भी अंगुली नहीं बची है, देखो इधर ऐसे चलना है साइन के लिए और कोस के लिए ऐसे चलना है, तो इधर एक भी अंगुली नहीं बची, तो हमने क्या कर दिया 0 बटे में 2, यानी 0 पे किसी संख्या का भाग देते क्या आता है 0। उसके बाद हमें चाहिए साइन, हमें क्या चाहिए साइन 30 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री साइन 30 डिग्री ये आ गया अभी। तो इसके बाद कितनी अंगुलियां बची, आप बोलोगे सर जी एक अंगुली बची है, तो ऊपर वाली एक, तो अपन क्या कर देंगे देखो एक ऊपर वाले तो कर देंगे रूट बटे में कर देंगे 2। अब एक का रूट कितना होता है 1 और 1 बटे में कितना आ गया 2 आ गया, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1 बटे में 2। इसी प्रकार अपन देखेंगे साइन 45 का मान, तो साइन 45 का देखने 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, इधर कितनी अंगुलियां बची है, आप बोलोगे सर जी 2 ही अंगुलियां बची है, तो ऊपर वाली अंगुलियों का कर देंगे अपन रूट और बटे में कर देंगे 2। अब देखो ये कितना आ गया रूट 2 बटे में 2, आप बोलोगे सर जी उसमें तो 1 बटे रूट 2 है, आपका है रूट 2 बटे 2, लेकिन हम सभी जानते हैं कि रूट 2, तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 को लिख सकता हूँ रूट 2 गुणा में रूट 2 लिख सकता हूँ। अब एक रूट 2 से एक रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 1 बटे रूट 2, वही वैल्यू आई है। उसके बाद में हमें चाहिए साइन कितना चाहिए, साइन चाहिए 60 डिग्री का, साइन 60 डिग्री 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, इधर कितनी अंगुलियां बची, आप बोलोगे सर जी 3 बची है ना, तो 3 का कर दो ऊपर वाली कर दो रूट 3 बटे में 2, वही मान है। उसके बाद आपको चाहिए किसका चाहिए भी, हमें चाहिए मान चाहिए साइन 90 का, तो साइन 90 का मान चाहिए 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो 90 डिग्री यानी कहना तो यहाँ पे कितना एक कितनी, अब देखो उसके बाद में यहाँ पे कितनी अंगुली बची है, तो आप बोलोगे सर जी 4 बची है, तो 4 का कर दो आप रूट और ऊपर वाली का कर दो रूट बटे में कर दो, कितनी बची है, हमें हमेशा करना है 2, तो 4 का रूट कितना होता है, आप बोलोगे 2 बटे में कितना आ गया 2, इन 2 से 2 कट गया कितना आ गया 1, तो साइन 90 डिग्री मान कितना होता है 1 होता है। इसी प्रकार अपन निकालते हैं देखो कोस का निकालने के लिए आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि कोस में निकालने के भगत आपको चलना है एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो मेरे को चाहिए कोस 0 डिग्री का मान, तो मैं क्या चलूंगा अभी, उसमें तो ऐसे चला था, उसमें चलेंगे उल्टा, तो कोस 0 डिग्री का मान। अब देखो ऊपर कितनी अंगुलियां बची, आप बोलोगे सर जी 1 2 3 4 अंगुली बची है, तो ऊपर वाली का कर दो रूट, ऊपर वाली का कर दिया हमने रूट और बटे में करना है 2, 4 का रूट कितना, आप बोलोगे 2 बटे में 2, तो आप बोलोगे कोस 0 डिग्री का मान कितना आ गया, 2 पे 2 का भाग दिया 1, तो कोस 0 का मान 1। इसी प्रकार अपन निकालेंगे किसका, कोस का, यानी कोस 30 डिग्री का मान निकालेंगे। कोस 30 डिग्री का मान निकालने अपन क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज 0 डिग्री 30 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलेंगे, कितनी ऊपर अंगुली कितनी बची, आप बोलोगे 3 बची, तो 3 का कर दो रूट, 3 का कर दिया हमने रूट बटे में हमेशा कितना लिखना है 2 लिखना है, तो आ गया रूट 3 बटे 2, यही है रूट 3 बटे 2। तो ऐसे करके आप प्रत्येक मान निकाल सकते हो। एक बार आपको और समझा देता हूँ, देखो हमें इस पंच नियम से निकालना हो तो आपको साइन का मान याद रखना है, और साइन और कोस का मान आ गया तो टेन का ऑटोमेटिक आ जाएगा, और साइन का आ गया तो कोसेक का आ जाएगा, और आपका कोस का आ गया तो आपका सेक का भी आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 8.2 के 2 में आपको जो भी सवाल करने हैं तो इन लगभग आपके 5-10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो वो इसी से रिलेटेड आएंगे सभी, ठीक है ना। तो आज की सेवा यहीं समाप्त होती है, ठीक है ना। और फिलहाल सभी को धन्यवाद, थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।